एवरीवन, आज हम आपको थियरी ऑफ मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पार्ट नंबर 8 कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 1। द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इन ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन इज गिवन बाई वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, स्मॉल आर रेडियस ऑफ क्रैंक पिन सर्कल, थीटा एंगल टर्न बाई क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर एंड स्मॉल एंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमेगा आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई एन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन देंगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए वर्टिकल शाफ्ट इन ए फुट स्टेप बियरिंग फॉर्म ए सक्सेसफुल कंस्ट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 3, in a screw jack, the effort to lift the load W is given by where alpha is equals to helix angle and psi equals to angle of friction। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, P इक्वल्स टू W tan अल्फ़ा प्लस साई। आपको यहाँ पे स्क्रू जैक के कंडीशन में आपको लिफ्ट जो इफोर्ट लग रहा है W लोड को उठाने में वो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, P इक्वल्स टू W tan अल्फ़ा प्लस साई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाय ए पिन जॉइंट देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर लाइज। आपको बताना है कि जब दो पिन जॉइंट से कनेक्ट होते हैं तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे लाई करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एट द पिन जॉइंट। व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड बाय ए पिन जॉइंट देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर लाइज एट द पिन जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइनेमेटिक चेन इज नोन एज ए मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन का मैकेनिज्म कहलाएगा, उसका क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड। ए काइनेमेटिक चेन इज नोन एज ए मैकेनिज्म व्हेन वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर बार मूविंग इन ए राउंड होल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ऑप्शन बी पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन, ऑप्शन सी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एंड ऑप्शन डी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ए सर्कुलर बार मूविंग इन ए राउंड होल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए पेंटाग्राफ मैकेनिज्म इज इक्वल्स टू। आपको नंबर ऑफ लिंक पेंटाग्राफ मैकेनिज्म में कितना होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। द नंबर ऑफ लिंक्स इन पेंटोग्राफ मैकेनिज्म इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैकेनिज्म डैश फॉर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैन बी यूज्ड। ए मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग या ट्रांसफॉर्मिंग मोशन। मैकेनिज्म जो यूज होता है वो ट्रांसमिटिंग मोशन और फिर मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स प्रोवाइड स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट द मास एंड द मोशन ऑफ द पार्ट। ऑप्शन ए, थियरी ऑफ मशीन, ऑप्शन बी अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑप्शन सी मैकेनिज्म, ऑप्शन डी काइनेटिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, shaft revolving in a bearing in the following type of pair। ऑप्शन ए लोअर पेयर, ऑप्शन बी हायर पेयर, ऑप्शन सी स्फेरिकल पेयर, ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल पेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोअर पेयर। shaft revolving in a bearing in the following type of pair, लोअर पेयर। जो shaft होता है रिवॉल्व करता है बियरिंग में तो किस टाइप का पेयर होता है, लोअर पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए डिफरेंशियल बैंड ब्रेक as shown in the below figure, the drum rotates anti-clockwise and the generate tension T1 act at A and smaller tension T2 at B. Length OA is greater than length OB. In order to apply the brake, the force P at C should be option A B0, option B act in upward direction, option C act in downward direction, option D none of the above। आपको यहाँ बताना है कि जो फोर्स P होगा वो सी पे कितना एक्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12,
थ्रो ए कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम ऑप्शन ए बेस सर्किल, ऑप्शन बी पिच सर्किल, ऑप्शन सी रूट सर्किल, ऑप्शन डी प्राइम सर्किल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेस सर्किल। थ्रो ऑफ ए कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोवर फ्रॉम बेस सर्किल। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड। आपको बताना है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और मीन स्पीड का रेशियो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंस ऑफ कोरोलिसिस कंपोनेंट टू ओमेगा v इज सेम एज दैट ऑफ रिलेटिव मोस्ट वेलोसिटी वेक्टर v रोटेट एट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 degree in the direction of rotation of the link containing the path. The sense of Coriolis component 2 omega v is same as that of relative velocity vector v rotate at 90 degree in the direction of rotation of the link containing the path. क्वेश्चन नंबर 15, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज डैश ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड द मीन स्पीड। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी डिफरेंस, ऑप्शन सी प्रोडक्ट, ऑप्शन डी रेशियो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेशियो। द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड द मीन स्पीड। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है वो रेशियो होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड मीन स्पीड का। आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब